अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद सज्जाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद MSA। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कार्ल मार्क्स की, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी हमने थ्योरी पढ़ी कि उसने क्या जो है मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास और किस तरह जो है उन्होंने कैपिटलिस्ट की वो किस तरह अगेंस्ट था। आपको मालूम है कि किस तरह सरमायादाराना निज़ाम हमारे पास, कैपिटलिज़म का निज़ाम किस तरह जो है वो बदहाली का शिकार कर देता है एक कौम को। लेकिन इस बात में कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि कैपिटलिज़म का सिस्टम जो है वो आपको फ्रीडम देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो जी सकते हैं। सो आफ्टर ऑल हम तो बात कर रहे हैं आज कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स जो जर्मनी से में पैदा होने वाला और उसके बाद उसको एग्ज़ाइल किया गया वहाँ से, फिर वो फ्रांस जाता है और फ्रांस से भी उसको निकाल दिया जाता है और फिर वो मूव करता है ब्रिस्टल एंड आफ्टर दैट ही हैड टू मूव इंग्लैंड एंड उसके बाद वो वहीं पे जो है वो चल बसा। तो उन्होंने जो है मुश्किलात, तो जो भी फ़िलासफ़र होते हैं जो भी अपनी थ्योरी देती हैं तो उसके अलावा वो मुश्किलात तो देखते ही देखते हैं अपनी लाइफ में। तो इसी तरह इसको भी एग्ज़ाइल किया गया इसी तरह। तो इसने जो है वो थ्योरी ऑफ एलियनेशन, जिसमें क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे कि उसने कौन सी जो है किस तरह जो है वो कैपिटलिज़म के जो है वो अगेंस्ट था, तो आज हमने बेसिकली डिस्कस करना था थ्योरी ऑफ एलियनेशन क्या है। सो इससे पहले हम थोड़ी सी वो रिवीजन कर देते हैं कि हमने बात की थी एक कार्ल मार्क्स की, कि कार्ल मार्क्स इज़ अ जर्मन फिलासफर, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, and he is best known for the criticism of capitalism and his contribution of the idea of communism. So his work, especially the Communist Manifesto. So जब भी हम बात करते हैं कि उसकी आप काम देखेंगे, उनकी किताब जो है वो जो उनकी एक फेमस जो बुक है जो हम कहते हैं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो उसको आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह जो है उसने जो है वो कैपिटलिज़म के अगेंस्ट जो है वो एक आवाज़ उठाई। क्योंकि आपको पता है कि किस तरह जो है वो जब कैपिटलिज़म आता है, जो किस तरह क्लास जो है वो लोग जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। कोई लोग जो है वो अमीर से अमीर तर होता है और गरीब गरीब तर होता है। तो ये वो फार्मूला है जो आप देखेंगे जो है कैपिटलिज़म सिस्टम में जो आपको दिखाई देगा। तो वहाँ पे उसने बात की थी और उसको हम कहते हैं कि मार्क्स जो था वो क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज़म था। मार्क्स बिलीव दैट कैपिटलिज़म इनहेरेंटली लीड्स टू इनइक्वालिटी। उनका कहना था कि सरमायादाराना निज़ाम माशरे में मेहनत कश तबका जो हमारे पास वर्किंग क्लास है को सरमायादाराना जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको एक्सप्लॉइट करता है। वो कहता था कि वर्किंग क्लास इज़ एक्सप्लॉइटेड बाय द कैपिटलिस्ट और एलीट क्लास आप कह सकते हैं। वो कहता था कि वर्किंग क्लास जो है वो चीज़ों को बनाती है, प्रोड्यूस, द वर्कर्स प्रोड्यूस गुड्स बट रिसीव ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द वेल्थ दे क्रिएट, वाइल द कैपिटलिस्ट हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रॉफिट फ्रॉम देयर लेबर। वो कहता था कि जो मेहनत काश होती हैं वो उस जो प्रोडक्ट्स होती है उसको तैयार करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ उसकी दौलत का एक छोटा सा हिस्सा जो है जिसे हम मजदूरी कहते हैं वो मिलता है, जिसमें वो हैंड टू माउथ जो है वो गुजर बसर अपना कर रहा होता है। तो उसके बाद उसने, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इस पे डिटेल से डिस्कस किया था कि वर्किंग क्लास और किस तरह जो है वो जब कैपिटलिज़म का निज़ाम होता है तो किस तरह जो है वो लोग जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग वर्किंग क्लास में चले जाते हैं, कुछ मिडिल क्लास में चले जाते हैं और कुछ लोग जो है वो एलीट क्लास में चले जाते हैं। तो सोसाइटी में जब डिफरेंस आता है तो वो कहता था नहीं, इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों में। जो लोग जितना जो है वो हस्ब तफीक जिसे हम कहते हैं कि जितना काम कर सकते हैं उनको उतने ही मतलब कि उनको काम दिया जाए, लेकिन जो आपको बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड सबको जो है वो इक्वली जो है वो दी जाए। वो कहता था कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती थी वो कहता था वो किसी को भी नहीं होनी चाहिए, कि वो सिर्फ गवर्नमेंट जो है उसको इख्तियार होना चाहिए कि जो भी मतलब कि एग्रीकल्चर का सिस्टम है आपके पास या फिर आपके पास मादनियात हैं इस तरह के वो सिर्फ गवर्नमेंट की होगी।
और उसके मुताबिक जो है वो लोग जो हैं वो उस पर काम करेंगे अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक, तो उसके बाद जो है उनको जो है वो दिया जाएगा जो भी उनकी उजरत और इनकम उनको मिलेगी। लेकिन ये नहीं होगा कि एक वर्किंग क्लास, एक मज़दूर जो है वो 12 घंटे काम करता है और एक दूसरा जो है वो एक बैठ कर भी उसी तरह उससे ज़्यादा जो है वो कमा लेता है। तो वो कहता था नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि एक कम्युनिज़म होना चाहिए, सबको जो है वो बेसिक नीड्स सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो इसने एक आवाज़ उठाई थी और कैपिटलिज़म जो है उसके ख़िलाफ़, जिसमें हम सरमाएदाराना निज़ाम जो हमारे पास भी है, जिसमें हम लैंड को ऑन करते हैं, प्रॉपर्टी को ऑन करते हैं, और हमारे पास भी आप देखेंगे कि कितने ख़ानदान जो है पाकिस्तान पे वो हैं। अयूब खान ने जो है वो एक दिया था कि किस तरह उन्होंने एक दौलत जो थी वो एक ही हिस्से में चली गई थी। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। बहरहाल वो भी चीज़ डिस्कस करने वाली है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो आज जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ एलियनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना चाहिए कि थ्योरी ऑफ एलियनेशन क्या होता है। एलियनेशन जिसमें हम कहते हैं कि हम अजनबियत जिससे कहते हैं, हम एलियन, हम जानते नहीं हैं किसी को। जब सेल्फिश एक सोसाइटी हो जाती है तो जहाँ पे आप उस तरह को देखेंगे एलियनेशन को, एलियनेशन वर्ड्स को। सो वो क्या कहता है, वो कहता है कि एलियनेशंस की जो इकसाम है, जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं, वो 4 टाइप्स ऑफ एलियनेशंस हैं। सो वन बाय वन हम उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे हमारे पास है एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, मीन्स वर्कर डू नॉट ओन और कंट्रोल द प्रोडक्ट दे क्रिएट, इंस्टेड these products are owned by only the capitalist। वो कहता था कि जो हमारे पास वर्कर्स होंगे वो किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट्स को के मालिक नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ बनाते हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो एक ही जो कैपिटलिस्ट होता है वो उसको ऑन करता है। मीन्स कि वो जो काम करने वाले हैं वो सिर्फ अपनी उजरत लेते हैं, चाहे वो पाउंड्स में होंगी, यूरोज़ में होंगी, या फिर आप रुपीज़ में होंगी। तो वो कहता था कि इस तरह जो है वर्कर जो है उनमें दिलचस्पी जो है वो ख़त्म होती है काम करने की, और वो जो है वो ऑन नहीं करते लैंड को, और सिर्फ कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिस्ट लोग, एलीट क्लास जो है उसको करती है, क्या कहते हैं उसे, ऑन करती है। उसके बाद उसने सेकंड जो थ्योरी हमारे पास आई थी उसको हम कहते हैं एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट प्रोसेस। तो ये क्या थी, वो कहता था कि वर्कर्स हैव नो कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस, दे परफॉर्म रिपीटेड टास्क दैट ऑफर लिटिल पर्सनल सेटिस्फैक्शन। वो कहता है सिर्फ जो वर्कर्स होंगे वो सिर्फ वो जो प्रोडक्ट होगी उस पर कोई इख्तियार नहीं रखते, बल्कि वो वही काम बार बार करते हैं जिससे उन्हें कोई ज़ाती जो है वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। मीन्स है कि एक वर्कर है जो बार बार वही काम करता है। एक दिन सुबह उठता है और जो 9 से 5 जो है आप देखेंगे जॉब्स होती हैं, या फिर आप देखेंगे फैक्ट्रीज में जो जॉब्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें वही वो रिपीटिशन हो रही होती है टास्क की। उसको कोई एक ऐसा जो है वो निज़ाम, जो आप कहते हैं कि ऐसी ड्यूटी नहीं मिलती कि जो चेंज हो। तो वहाँ पे वो डिससेटिस्फैक्शन उसको नहीं होती कि वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, और वो जो है वो उसको आप कह सकते हैं कि वर्कर्स को कुछ मजबूरियाँ होती हैं तो वो क्या काम कर रहा है। तो उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन जो हमारे पास आती है वो है एलियनेशन फ्रॉम द अदर वर्कर्स। मीन्स दैट कि आप लोग जो हैं वो अजनबियत ज़ाहिर करते हैं जो आपके दूसरे फेलोज़ होते हैं उनसे भी। उसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की बजाय क्या करते हैं, अक्सर एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। इसमें आप अभी भी हमारी सोसाइटी में देख लें तो किस तरह लोग जो है वो एक कंपटीशन में, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट एजुकेशन स्कूल सिस्टम है, या फिर कोई ऑफिस में आप जॉब करते हैं, या फिर आप कोई बैंक में काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, वो कंपटीशन हो रहा होता है। वहाँ पे बॉस को देखते हैं लोग, और वहाँ पे बस वही फ्लैटरिंग्स का वहाँ पे मैं जहाँ पे वर्ड जो है वो यूज़ करूँगा, तो वहाँ पे यही होगा। फिर जो लोग जो हैं अपने अदर वर्कर के साथ जो है वो सेल्फिशनेस ज़्यादा होते हैं, सेल्फ सेंटर ज़्यादा होते हैं, रेदर दैन कि वो एक दूसरे की मदद करते। तो स्कोरिंग नंबरिंग का जो है वो सिस्टम
जो है वो चल जाता है। तो वो कहता है कि एक दूसरे के साथ जो है वो मिलकर एक टीम वर्क जो है वो ख़त्म हो जाता है, बजाय इसके कि वो टीम वर्क करती है और उसके बाद वो कहते हैं कि 1 और 1 जो है वो 2 नहीं होते, बल्कि 1 + 1 जो है वो 11 होते हैं। तो इस तरह जो है वो कहता था कि जब कैपिटलिस्ट सिस्टम होगा तो फिर यही होगा कि लोग जो है वो डिस्क्रिमिनेशन भी पैदा होगी, फिर लोग एक सेल्फिश भी हो जाएंगे और वो क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने के बजाय क्या करते हैं, एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। चाहे वो जिस सिस्टम में भी आप देखेंगे उसको, चाहे वो वर्क ज़्यादा करेंगे, मतलब कि जब आप उसकी 6 घंटे ड्यूटी है तो वो कितने आवर्स करेगा, वो 7 से 8 आवर्स करेगा, दूसरा जो है वो जल्दी आ जाएगा। तो इस तरह की वो कंपटीशन जो है वो चलता रहता है, आप जिस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे आपको देखने को मिलेगा। फिर वो कहता है 4 टाइप्स जो हमारे पास बचती है वो है कि एलिनेशन फ्रॉम वन सेल्फ। वो कहता है कि इंसान अपनी जो ज़ात है उससे भी जो है वो अनफेमिलियर हो जाता है। वो कहता है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम डिह्यूमनाइज वर्कर्स मेकिंग देम फील लाइक मेयर मशीन्स रेदर देन क्रिएटिव फुलफिल्ड ह्यूमन बीइंग्स। वो कहते थे कि जो हमारे पास कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जो हमारे पास कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो मेहनतकशों को, जो हमारे पास वर्कर्स होते हैं, वो गैर इंसानी बना देता है, जिससे वो खुद को तख्लीकी और मुतमईन इंसान की बजाय सिर्फ एक मशीन महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि जो रिपीटिशन ऑफ टास्क हम कर रहे हैं बस हम एक मशीन की तरह हैं। उनकी थिंकिंग, उनकी सोच, उनकी क्रिएटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। वो आगे इससे नहीं बढ़ के सोच सकते। आजकल तो वैसे भी नहीं सोच सकते। आजकल तो जिस तरह पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है तो मोस्टली लोग जो है बस क्या करते हैं कि बस एक से एक नहीं बल्कि 2 ड्यूटीज़ जो है वो कर रहे हैं। आप शहरों में देखेंगे लोग जो है वो एक ड्यूटी करेंगे, फिर दूसरी जो है वो एक और जगह, तो तब जो है वो गुजारा होता है लोगों को तो क्रिएटिव तो दूर की बात, उनको सोचने का भी टाइम नहीं मिल रहा आजकल। तो आफ्टर ऑल हम जिसकी बात करें कि वो अपनी ज़ात से भी जो है वो अजनबी हो जाते हैं, एलियंस हो जाते हैं, उनको नहीं, वो एक मशीन की तरह काम करते हैं। उनको रेस्ट की, उनको दूसरे घर वालों की, रिलेटिव्स की, या एक आप कह सकते हैं कि किस तरह जो है इंसान जो है वो एक दूसरे के सिर्फ खाने के और चीज़ों को बनाने में कैपिटलिस्ट सिस्टम में होता है ना। जब कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि फिर जो इंसान की जो है वो सेल्फिशनेस है तो वो ज़्यादा हो जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाएं, माल बनाएं। जिसके पास है वो भी आज सुकून में नहीं है और जिसके पास नहीं है वो भी सुकून में नहीं होता। आप देखेंगे कि किस तरह जो है डिप्रेशन में सिस्टम, आज भी देखिए यहाँ फिनलैंड में बेहतरीन सिस्टम है जहाँ पे लोग जो है वो टैक्स हर चीज़ अदा करते हैं, तो वो आज भी फर्स्ट नंबर पे है किस में, जिसमें लोग ज़्यादा खुश हैं, उस पर हैप्पी हैं लोग। लेकिन पाकिस्तान को देखेंगे तो वो तकरीबन जो है वो 120 या 130 में आ रहा है कि यहाँ पे इतना जो है डिप्रेशन, एंजाइटी के लोग शिकार हैं। इसलिए जहाँ पे वजूहात जो हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरह जो है लोग भी इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं। जब भी अपना कोई काम पड़ जाए तो किस तरह वो इन्फ्लुएंस के साथ और किस तरह रेफरेंस के साथ वो लोग जो है वो खुद यूज़ करते हैं। जिसका जहाँ पे हाथ लगता है वहाँ तक जाता है वो। तो इस चीज़ को ख़त्म करके ही हम जो है वो इन चीज़ों को खुद ही इरेडिकेट कर सकते हैं और एक अच्छा जो है अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। तो वो ये कहता था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो किस तरह जो है हमारे पास किस तरह जो है इंसान जो है उसमें सरवाइव करता है। सो इसको हम अगर कंक्लूड करते हैं तो हम कहते हैं कि जो मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलियनेशन है इज सेंट्रल टू हिज क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। ये बताता है कि किस तरह ये निज़ाम वर्कर्स को उनकी ह्यूमैनिटी जो है, जो इंसानियत है वो छीन लेता है और उन्हें बेबस और अजनबी, एक कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग, कुछ भी वो महसूस नहीं करता। वो कहता है कि इस जो है वो क्या कहते हैं एलियनेशन को, अंडरस्टैंडिंग द एलियनेशन इज़ अ की टू ग्रैस्पिंग मार्क्स विजन फॉर अ क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी वेयर वर्कर्स वुड रीगेन कंट्रोल ओवर देयर लेबर एंड रिकनेक्ट विद देमसेल्फ एंड देयर कम्युनिटीज़। मीन्स दैट कि वो कहता था कि इस जो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्राइवेट जब प्रॉपर्टी बनती है तो लोग जो है वो डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं, सोसाइटीज़ जो है वो डिफरेंट बन जाती हैं। एक वर्कर्स क्लास होती है, एक हमारे पास मिडिल क्लास होती है, तो डिस्क्रिमिनेशन भी आता है। तो वो कहता है कि क्लास लेस जो है सोसाइटी हमें चाहिए। क्लास लेस उसमें ये नहीं हो कि
गरीब गरीब तर, अमीर अमीर तर होता चला जाएगा, बल्कि वो सिस्टम लाएंगे जहाँ पे हर एक बंदा जो है वो प्रॉस्परस होगा, हर कोई जो है वो भूखा नहीं सोएगा। तो ये वो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ से जिस पे वो बिलीव करता था कि सबको इक्वल जो है वो राइट्स मिलें, इक्वल, चाहे वो इकोनॉमी है या इकोनॉमिक्स में बात करेंगे या फिर सोशियोलॉजी में बात करेंगे, तो वो सब में वो कहता था कि इक्वालिटी हो। तो ये है वो, तो हम कह सकते हैं कि ये वो जो है वो कार्ल मार्क्स की जो है ये थ्योरी थी, और इसको हमने आज डिस्कस किया कि जहाँ पर जो वर्कर्स होंगे वो अपने काम पर दोबारा कंट्रोल हासिल करेंगे और अपनी ज़ात और बिरादरियों से दोबारा जो है वो जुड़ जाएंगे। क्योंकि इंसान जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था कि लोग जो है वो बिल्कुल मूव किया था उन्होंने शहरों की तरफ, और जब शहरों में आके फंस गए उन्हें पता ही नहीं चला कि हम अब कहाँ जा रहे हैं, बस बढ़ती हुई महंगाई में, टैक्सेस में घुलते जा रहे, और पीछे वो सारा सिस्टम जो है वो आके भूल के यहाँ पे आ गया। और फिर पता चला कि ये तो बहुत बड़ी जो है हमने ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न होने की जब कोशिश की तो मेरे ख्याल में रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास हौसला अफजा नहीं थे। आज की जो वीडियो थी हमारी सी जो थी वो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ से, उसकी थ्योरी ऑफ एलियनेशन थी कि किस तरह इंसान अपने आप से दूर होता है, अपने दोस्तों से दूर होता है, रिश्तेदारों से दूर होता है, और साथ साथ जो है किस तरह जो है वो मशीन की तरह जो है वो काम कर रहा है। अगर आप, आई होप कि आपको इसकी जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब तक दीजिए इजाज़त, मुझे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।